अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और हमने जितने भी पीछे कोर्स पढ़ा है आपने सब कुछ तैयार किया होगा और प्रैक्टिस भी की होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करें यार, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। अगर आप उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उससे भी वो मुझे सेंड करें, अगर कोई आपको उसमें समझ नहीं आ रही जितना हमने पढ़ लिया है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कंट्रोल स्टेटमेंट। अब कंट्रोल स्टेटमेंट पाइथन में क्या होता है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट पाइथन में क्या है और इसमें कितनी किस्में हैं। ठीक है, अब क्या है कंट्रोल स्टेटमेंट। अब हमने जितने भी पहले ट्यूटोरियल पढ़े हैं, जितने भी हमने ऑपरेटर पढ़े हैं, उसमें क्या होता था, उसमें ये होता था कि जो हमारा कोड था ना वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जिसे हम पिछली वीडियो में किया था ना कि a प्लस बी, तो हम कैसे करते थे, a 5 था हमारा, नहीं कुछ भी हो सकता है, 5 2 जो भी हो सकता है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और हमारा b है 3। ठीक है, तो क्या करता था, हम उसको एग्जीक्यूट करते थे तो वो क्या पहले फर्स्ट लाइन को करता था, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होती थी, ये स्टेटमेंट, और दूसरी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती थी। अगर उसके बाद अगर कुछ और होता कि हम कहते c इज इक्वल टू a प्लस बी, उसके बाद क्या होता था, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती थी। ठीक है, फिर हम जब इसको प्रिंट करते थे तो प्रिंट करने के लिए हम क्या प्रिंट का फंक्शन यूज करके हम कहते थे कि सी को प्रिंट कर दो। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती थी। तो इसका मेरा कहने का मतलब क्या है कि वो लाइन बाय लाइन जैसे वो प्रोग्राम में स्टेटमेंट होती थी ना, उसी तरह से पहले ये स्टेटमेंट थी, फिर ये। ठीक है, तो अब आज इसमें थोड़ा सा फर्क है, हम वो आगे मैं आपको बताता हूं कि इसमें अब हम आगे क्या करने वाले हैं। अब देखिए यहां पे आते हैं, अब मैं कंट्रोल स्टेटमेंट के टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब यहां पे है कि पाइथन में जो स्टेटमेंट होते हैं ना वो वन बाय वन, देखो पाइथन स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड वन बाय वन इन अ सेम ऑर्डर एज दे अपीयर इन द प्रोग्राम। मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोग्राम में जैसे होते थे, अगर ए की वैल्यू है तो ए की वैल्यू एग्जीक्यूट होती थी, बी की है तो बी की, सी की है तो सी की। ठीक है, लाइन बाय लाइन। अब देखें आगे वो क्या कहता है, कहते हैं बट देयर मे सम रिक्वायर्ड। अब क्या है, वो कहता है कि अगर कुछ इसकी जरूरत पड़ सकती है, व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट, हमने स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट तो करना है, लेकिन किसके बेस पर एग्जीक्यूट करना है, बेस्ड अपॉन ए कंडीशन के दे। अब यही फर्क है, अब कंडीशन वो क्या कहता है, एग्जीक्यूट तो होगी लेकिन वो कंडीशन के तहत होगी। आगे वो क्या कह रहा है, इवन दे मे बी सम सिचुएशन where we want to execute a single statement or a multiple statement। अब ये कहता है, वो कहता है कि इससे क्या हम कुछ ऐसे सिचुएशन होती है ना जहां पर हम क्या करते हैं, या तो सिंगल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं या मल्टीपल। अब ठीक है, या मल्टीपल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। अब मल्टीपल जो होती है ना उसको हम क्या कह सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट को हम क्या कह सकते हैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, वो कहता है कि जब मल्टीपल स्टेटमेंट चलेगी तो वो क्या है, एन टाइम मतलब एन की कीमत अगर 10 है, 12 है, 20 है, जो भी होगी ना, तो वो उस टाइम तक चलेगी टिल कंडीशन इज ट्रू, जब तक वो कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, जब तक वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो चलती रहेगी, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वो क्या होगी,
रुक जाएगी, प्रोग्राम खत्म वहां तक। अब वो क्या कहता है कि सो इन ऑर्डर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। अब हाँ, वो कहता है कि जो जितना भी फ्लो है ना, जितना एग्जीक्यूशन का फ्लो है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या दिया गया है, कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब जितना भी हमारा ये एक लाइन का कोड है, 2 का, 3 का, 4 का, अब इसको कंट्रोल करने के लिए इसके फ्लो को, यानी फ्लो मतलब क्या होता है कि मैं कहता हूं कि यार ये स्टेटमेंट है, मैं इस स्टेटमेंट को तब एग्जीक्यूट करूंगा जब मेरी कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, अब इसको कंट्रोल कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि ये 3 एग्जीक्यूट ना हो, ये 3 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो, ये तब एग्जीक्यूट हो जब ये इसकी ये कंडीशन ट्रू हो, मैं कहता हूं कि ये 1 हो। तो इस तरीके से वो कह रहा है कि इस जो फ्लो है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या दिया गया है, कंट्रोल स्टेटमेंट दी गई है। अब पाइथन प्रोवाइड अस कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अब उसमें ना 2 कंट्रोल स्टेटमेंट हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट। अब सिलेक्शन स्टेटमेंट में क्या आती है, इफ एल्स, और लूपिंग कंडीशन। पहले क्या है, सिलेक्शन स्टेटमेंट, और दूसरी क्या है, लूपिंग कंडीशन। लूपिंग कंडीशन में क्या आती है कि उसमें होता है फॉर लूप और व्हाइल लूप। ठीक है, ये इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है सिलेक्शन स्टेटमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं कि आगे क्या है। अब देखें यहां पर, अब सिलेक्शन स्टेटमेंट में सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होती है और लूपिंग स्टेटमेंट क्या होती है। पहले हमने पढ़ा था कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है, फिर उसकी कैटेगरी क्या है। अब उस कैटेगरी सिलेक्शन स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट में क्या फर्क है। ठीक है, अब वो कहता है कि सिलेक्शन स्टेटमेंट आर यूज्ड टू सिलेक्ट द स्टेटमेंट बेस्ड ऑन कंडीशन। ठीक है, अब वो कहता है कि स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होती है जब वो कंडीशन ट्रू होती है। इन other words, we can say that if there is some condition based upon which it is decided that whether a statement will be executed or not। अब दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम कोई कंडीशन देते हैं तो वो ये डिसाइड करती है कि जो स्टेटमेंट हमारी है वो एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी। ठीक है, देन दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट होती है क्या, सिलेक्शन स्टेटमेंट कहलाती है। पाइथन प्रोवाइड अस इफ सिलेक्शन स्टेटमेंट, मैंने आपको पहले पीछे भी बताया था। अब देखिए इफ यानी सिलेक्शन स्टेटमेंट में वो कैसे वर्क करती है, एग्जांपल करके मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए ए हमारा क्या है, 5। अब देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये हमारी क्या है, कंडीशंस है। ये क्या है, ये हमारी कंडीशन है। ये हमारी क्या है, कंडीशन। और ये है कंडीशन, और नीचे वाली क्या है, ये हमारी है स्टेटमेंट। ठीक है, जब हमारी कंडीशन ये ट्रू होगी तो हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें ये देखो हमने क्या किया कि वो कहता है कंडीशन बेस्ड अपॉन इट इज डिसाइड, वो कहता है कंडीशन डिसाइड करती है दैट वेदर एक स्टेटमेंट कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी। अब देखो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट ट्रू एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, अब मैं आपको ना ये भी इसकी स्ट्रक्चर देखता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। अब ये देखें यहां पर मैंने लिखा है a इज इक्वल टू 5 इफ a इज ग्रेटर देन 3। अब देखिए a क्या है, हमारा 5 है, वो 3 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है ना। अगर वो बड़ा है तो क्या होगी, हमारा ये प्रिंट a इज ग्रेटर देन 3, ये हमारी प्रिंट स्टेटमेंट, ये हमारे प्रिंट मिल जाएगा। ये जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो हमें ये आउटपुट मिल जाएगी यहां से यहां तक। ठीक है, अब यहां पे आते हैं।
अब वो कहता है कि हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन, अब हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन क्या है, ये है हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन कि हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि अगर ये है ट्रू, अगर ये है, अब यहां पे आ जाते हैं, अगर ये ट्रू है, टेस्ट एक्सप्रेशन ये है, सॉरी, अगर ये है ट्रू तो हम कहां जाएंगे, बॉडी ऑफ इफ, अगर ये ट्रू है तो कहां जाएंगे, बॉडी ऑफ इफ, यहां इसके अंदर। ठीक है, अगर वो फॉल्स है तो क्या करेंगे, अगर देखें अगर ये ट्रू है तो यहां ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर वो फॉल्स है तो वो यहां से यहां चला जाएगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखिए यहां पे लिखा हुआ है ना, अगर ये फॉल्स है तो क्या करेगा, बॉडी ऑफ इफ यहां पे ये है, और उससे क्या होगा, ये आगे अगर कुछ होता, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इफ और होता तो फिर वो वहां जाता, अगर यहाँ पर एल्स होता तो वो उसके पास जाता, वो फिर कंडीशन को चेक करता। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। अब है लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट ए सिंगल स्टेटमेंट और ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारी लूपिंग स्टेटमेंट होती है वो या तो एक सिंगल स्टेटमेंट को सॉरी, या तो वो क्या करती है, सिंगल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करती है, या वो मल्टीपल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करती है। वो कहां तक करती है, एंड टाइम, जब तक वो हमारी कंडीशन ट्रू होती है। वो कहता है इट स्टॉप्ड वर्किंग एट द मोमेंट व्हेन द कंडीशन बिकम फॉल्स। मैंने पहले भी बताया था कि अगर जब कंडीशन फॉल्स होती है ना, तब हमारा वो आगे काम नहीं करती। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां पे देखिए इफ स्टेटमेंट। अब यहां से थोड़ा समझने की चीज है, यहां पे थोड़ा गौर दीजिएगा दोस्तों। अब वो कहता है कि इफ इज अ बाई डायरेक्शनल कंडीशन। बाई डायरेक्शनल कंडीशन कैसे, मैंने पीछे बताया था, अगर वो ट्रू है, इसमें दो कंडीशन होती हैं। अगर वो ट्रू है तो वो क्या करता है, ट्रू वाली इसमें चला जाता है। अगर वो फॉल्स होता है तो वो क्या करता है, इफ वाली बॉडी से बाहर चला जाता है। मैंने पीछे बताया था, इस वजह से उसे कहते हैं कि बाई डायरेक्शनल। अब वो क्या कहता है, दैट चेक द कंडीशन, वो कंडीशन को चेक करता है, एंड वर्क अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन। अब वो उसी कंडीशन के तहत चेक काम करता है जो उसको दी जाती है। जैसे मैंने पहले पीछे बताया था कि A5 है। अब वो कंडीशन दी थी कि A बड़ा है 3 से, वो कंडीशन है। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो आगे वर्क करेगा, नीचे जाएगा इफ वाली बॉडी में। अगर फॉल्स है तो इफ वाली बॉडी से बैठ जाएगा। अकॉर्डिंग ए कंडीशन में हैव टू रिजल्ट, आइदर कंडीशन इज ट्रू। यही वही बात मैंने आपको बताया था कि बाई डायरेक्शनल यही है कि अगर वो ट्रू है तो वो जो कंडीशन दी गई है उसमें जाएगा, अगर वो फॉल्स है तो उस कंडीशन से बाहर जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आते हैं, ये देखें, अगर अब मैं यहां पे दिया है कि इफ, अब कंडीशन है ना, अब यहां स्टेटमेंट है। ठीक है, ये जितनी भी स्टेटमेंट है, अगर ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन अगर ट्रू है तो जितनी भी स्टेटमेंट होंगी, 1 2 3 जितनी भी होगी वो सारी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अब यहां पे इसको देखते हैं, इफ कंडीशन। अब यहां पे क्या है, एल्स। अगर यहां पे कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर वो फॉल्स है तो यहां पे जाएगी। एक और मैं आपको बात बता दूं, एफ जो ये एल्स वाली कंडीशन होती है ना, तो वो ये तब एग्जीक्यूट होती है जब हमारी कंडीशन क्या हो, फॉल्स। अब मैं आपको ये बता दूं, ये ट्रू, सॉरी यार, ये थोड़ा मेरा, ये ट्रू। ठीक है, अब देखिए यहां पर अब ये
फॉल्स वाली स्टेटमेंट, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब देखें आगे वाले एग्जांपल को देखते हैं। मैं फिर इनके सबके ना आपको न्यूमेरिकल, यानी मैं आपको क्या कह सकता हूँ कि इसकी प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि ये पहले ये स्टेटमेंट करेंगे फिर ये, इसी तरह से आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। अब देखते हैं इफ कंडीशन, अगर ये हमारी ये कंडीशन है ट्रू, ठीक है, तो फिर क्या कौन सी एग्जीक्यूट, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जितने भी हैं नीचे। अगर एल्स इफ, अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट ट्रू एग्जीक्यूट होगी। अगर ना ये कंडीशन भी ट्रू ना हो और ये भी ना हो, फिर क्या होगी हमारी ये कंडीशन। मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारी कंडीशन फॉल्स है ना, वो किस में, एल्स में एग्जीक्यूट होती है, फिर ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर देखें, यहां पर फिर वही बात है, यहां पर 3-4 कंडीशन दी गई हैं। अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू है होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर ये कंडीशन नीचे वाली ट्रू होगी तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद अगर ये तीनों ही मतलब ट्रू ना हो तो फिर क्या, कौन सी, ये वाली एल्स वाली एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, ये उसका क्या है सिंटैक्स कि हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले इफ फिर एलिफ फिर एल्स। ठीक है, अब आगे मैं आपको ना एक प्रोग्राम दिया है ये, फिर इसको एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगा कि ये कैसे करते हैं। अब ये देखो यहां पर ये है इफ स्टेटमेंट। अब ये प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है। मैंने क्वेश्चन दिया है कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक ए नंबर इज अ ऑड और इवन। हमने क्या करना है, एक नंबर को चेक करना है। अब पहले आपने दिमाग में ये सोचना है कि इवन नंबर कौन से होते हैं और ऑड नंबर कौन से होते हैं, और हमें कैसा पता चलता है कि ये इवन है या ऑड है। ठीक है, अब मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं ये इवन और ऑड हमें कैसे पता चलता है। फॉर एग्जांपल ये 10 है, 10 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, टेन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो हमें पता चल जाता है कि ये इवन है या ऑड है, यानी कोई भी नंबर हो। अब जब हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डिवाइड करेंगे, सॉरी, जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ये देखो यार ये तो बहुत मसला कर रहा है मेरे साथ, ये 10 डिवाइड बाई 2, अब देखें ये 5। अब हमने क्या करना है, इसका रिमाइंडर चेक करना है। अगर इसका रिमाइंडर है 1 तो क्या होगा, वो ऑड। अगर है 0 तो वो क्या होगा, इवन। अब देखो यहां पर इसका रिमाइंडर कितना आया है, 0, तो ये क्या हुआ, ऑड। ये 0 है तो ये क्या हुआ, इवन। ठीक है, अब हम इसी तरह से एक क्वेश्चन करेंगे। अब मैंने क्या किया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इंट जब इनपुट हो ना, मैंने इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया कि इनपुट हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, उसे कहते हैं कि कौन सा नंबर को चेक करना है, वो यहां से चेक करेगा। फॉर एग्जांपल मैं देता हूं यहां पे 20, ये हमारा है 20। ठीक है, ये हमारा है 20। बहुत मसला कर रहा है यार। अब ए को जब हम क्या करेंगे, जब ए मॉडुलस 2, अब जब ए मॉडुलस 2 अगर उसका डिवाइड जो उसका आंसर आएगा, यानी इसमें जो डिवाइड ये जो होता है ना मॉडुलस, तो ये क्या करता है, सिर्फ इसमें जो नीचे होता है ना रिमाइंडर, जी सिर्फ उसको चेक देता है बस, और कुछ भी नहीं देता। अगर हमारा वो है 0 तो वो क्या प्रिंट करेगा, द इंटर नंबर इज इवन। अगर अदरवाइज अगर वो है 1 है तो क्या, मैंने आपको बताया था अगर ट्रू है तो वो ये हमेशा जो हमारा एल्स होता है ना, वो फॉल्स वाली कंडीशन को ही
प्रिंट करता है। ठीक है, अब मैं आपको ना ये प्रोग्राम करके दिखाता हूँ कि ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। अगर ये ट्रू होगा तो ये प्रिंट होगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ये प्रिंट होगा। चलो चलते हैं, अपने पाइचाम को ओपन करता हूँ मैं और इसको ये आपको रन करके दिखाता हूँ कि ये हम कैसे प्रोग्राम बनाएंगे। दोस्तों आप सब ने थोड़ा सा आपने हार्डवर्क करनी है। हार्डवर्क करने के बाद मैं आपसे उम्मीद करता हूँ जितना भी मैंने कोर्स पढ़ाया है, मैं ज़्यादातर आपको प्रैक्टिकल किस लिए देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी है। वरना थ्योरी पढ़ के भी हमें समझ तो आ जाता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ना तब हमें समझ नहीं आता कि हमें लॉजिक नहीं बनती कि हम यहाँ पर कौन सी लॉजिक लगाएं, कौन सी लॉजिक यूज़ होगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक और फाइल बनाता हूँ और उस फाइल में मैं लिख देता हूँ कंट्रोल स्टेटमेंट का नाम देके ना उसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये अभी टाइम लगेगा बस। अब मैं एक और स्टेटमेंट बनाता हूँ, फाइल यहाँ पे लिखता हूँ मैं कंट्रोल स्टेटमेंट। अब देखिए मैंने क्या किया था, हमने यूज़र से इनपुट लेनी है। मैंने पहले इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया था। अगर आपको ये पता नहीं है कि हम इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो देखें। इंटर नंबर टू चेक। ठीक है, अब ये हमारी कंडीशन है। इफ अब ए हमारा वैल्यूबल है, मतलब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जो हमारा यूज़र नंबर देगा ना वो हमारी क्या है, ए की वैल्यू है। अब मैंने कहा इसको मॉडुलस करना है किसके साथ, 2 के साथ। अगर हमारा आंसर आए 0 तो वो हमें क्या प्रिंट कर दे, द इंटर नंबर इज इवन। एल्स में क्या प्रिंट कर देगा, प्रिंट द इंटर नंबर इज ऑड। ठीक है, अब मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर 1 दे देता हूँ तो क्या करेगा वो पहले ये स्टेटमेंट चलाएगा। यहाँ पे ये स्टेटमेंट चलाएगा। मैं अब इसको ऐसे कर लेता हूँ ना, ऐसे भी कर सकता हूँ। चलो पहले आपको ये करके दिखाता हूँ, फिर आपको कंडीशन थोड़ी सी चेंज करके फिर दिखाऊंगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ, क्या कहता है वो, इंटर नंबर इज़ इवन। अब मैं इसको मज़ीद चेक करता हूँ, इंटर नंबर इज़ ऑड। अब मैं ऐसे करता हूँ ना, मैं थोड़ी सी स्टेटमेंट को चेंज कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ और इस प्रिंट स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 1। ठीक है, अब तो कंफ्यूज ना होइए, थोड़ा लॉजिक को समझें। क्यों, अब मैंने कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर दिया। मैंने कहा अगर ए हमारा नंबर है और वो डिवाइड हो रहा है 2 पे, अगर उसका रिमाइंडर आता है 1 तो हमें ये प्रिंट स्टेटमेंट दे दे, अगर 0 आता है तो हमें ये दे दे। ठीक है, आपने सिर्फ लॉजिक को समझना है बस। अब मैं यहाँ पे देता हूँ, कोई अपना नंबर इंटर करता हूँ। अब ये देखें, द इंटर नंबर इज ऑड। द इंटर नंबर इज ऑड। ठीक है, तो इस तरीके से हम
चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके कितने क्वेश्चन करने हैं। इंशाल्लाह मैं जितने मुझसे हो सकेंगे मैं 10 क्वेश्चन मस्ट हैं, 10 क्वेश्चन तो मैं प्रैक्टिकल लेके आऊँगा। 10 ऐसे कर लो, 10 एक्सरसाइज होंगी। ठीक है, अब अगर आपके पास कोई एक्सरसाइज है तो मुझे कमेंट करें, मैं वो सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ लाइक और कमेंट करें। अगर कोई कमी है तो वो भी बता दें, अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बता दें। और अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।